नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं 19 भानु और आपका इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग परसेंट पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा बीपीएससी जीएस पेपर 1 में आपका जो डीआई पार्ट है, डेटा इंटरप्रिटेशन पार्ट है, उसमें काम आने वाला है। ठीक है, कोई भी ऐसा सवाल रहा जो परसेंट से रिलेटेड है तो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीख लेंगे और जब हम उससे सवाल कर रहे होंगे तो हमारा वहाँ पर वो काम आने वाला है। राइट, तो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, दोस्तों को भी बताइए और मिलजुल के आगे बढ़िए। चलिए आते हैं टॉपिक पे बिना टाइम वेस्ट किए। तो परसेंट मतलब होता क्या है, हम लोग क्या करेंगे ना, परसेंट जो वर्ड है उसको पहले तोड़ेंगे। ठीक है, तो परसेंट को अगर तोड़ते हैं तो क्या बनता है, परसेंट। ठीक है, प्रतिशत शत। ठीक है, तो पर मतलब क्या हो गया, समथिंग परसेंट। ठीक है, तो सेंट मतलब ये सेंट कहाँ से आया है, ये सेंचुरी से आया है ना, सेंचुरी। आप देखे होंगे विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, ये लोग सेंचुरी मारते थे तो 100 मारते थे, बेसिकली 100 मारते थे तो वो सेंचुरी कहलाता था और वो अपना बल्ला और हेलमेट खोल के लोगों का अभिवादन स्वीकार करते थे। राइट, तो उसी से रिलेटेड है ये। तो ये जो सेंचुरी है इसको क्या किया, शॉर्ट फॉर्म में कर दिया और ये सेंट बन गया। राइट, ये समझाने के लिए है। तो कहने का ये मतलब है कि हमसे पूछा जा रहा है कि कोई भी अगर फ्रैक्शन दिया हुआ या कोई भी कुछ नंबर दिया हुआ है तो वो परसेंट कितना होगा, पर सेंचुरी कितना होगा, 100 के फ्रैक्शन में कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। हिंदी में आइए तो प्रतिशत बोलते हैं ना कि 100 किलोमीटर प्रति आर। ठीक है, प्रति घंटा 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। तो प्रति मतलब क्या हुआ, डिवीजन का ये बताता है। ठीक है, प्रति घंटा मतलब एक घंटे में कितना। ठीक है, तो प्रतिशत मतलब शत जो है वो शताब्दी से रख लीजिए। आप शताब्दी जानते होंगे, शताब्दी, अरे यार, है ना, शताब्दी। ठीक है, तो शताब्दी में क्या आता है, शत आता है, 100 का ये मान होता है। ठीक है, तो प्रतिशत जो है, प्रति 100 जो है, प्रति 100 जो है, प्रति सैकड़ा जो है, ये हमको कोई चीज़ को आपको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, क्या एक्सप्रेस करना है, कैसे एक्सप्रेस करना है, उस पर आते हैं। फिलहाल आप ये समझिए कि कोई सा भी नंबर जो है उसको हम 100 के रिप्रेजेंट के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं, 100 के बेसिस पर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको परसेंट या प्रतिशत बोलते हैं ना। ये परसेंट जो है वो आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो पढ़ा था हमने लास्ट वीडियो में, उसका आपका एक्सटेंशन है। एक ढंग से दिखाता हूं मैं कैसे। ठीक है, एक्सटेंशन कैसे है, हमने क्या पढ़ा था रेशियो प्रोपोर्शन में, अनुपात और समान अनुपात में, कि A बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी, ये पढ़ा था। ठीक है, करेक्ट, इतना तो क्लियर है। ये तो पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ वीडियो देखिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक, तो ये हमने पढ़ा था, ये ट्रू है, ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ये एक रेशियो है, दूसरे साइड भी एक रेशियो है, लेकिन दोनों क्या है, प्रोपोर्शन में है, समान अनुपात में है। ठीक, चलिए, तो इसको क्या करते हैं, इसमें जो ये डी वाला पोर्शन है इसको फिक्स कर दीजिए, मान लेते हैं 100। ठीक है, 100 फिक्स कर दिया, तब जो ये बनता है दैट इज प्रतिशत। ठीक है, इसको फिक्स करके क्या हुआ, ये हम लोग अभी बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फिक्स करने से क्या हो रहा है, कि जो रेशियो प्रोपोर्शन वाला जो हमने पढ़ा था, अनुपात समान अनुपात वाला जो ये सिस्टम पढ़ा था, जिसमें ये आपका इक्वेशन बना हुआ है। ठीक है, इस इक्वेशन में अगर हम एक जगह पर 100 फिक्स कर दें तो ये हमारा परसेंट वाला चीज़ हो जाता है। ठीक है, तो अभी के लिए मान लीजिए कि ऐसे होता है, अभी हम जब आएंगे तो समझ में आएगा कैसे होता है। ठीक, तो इसको क्या कीजिए कि इसको हम क्या लिख सकते हैं कि A बाई बी इंटू 100 लिख सकते हैं, इक्वल टू सी। तो कहने का क्या मतलब है कि ये जो B देख रहे हैं आप, ये जो B देख रहे हैं, ये जब 100 को अप्रोच कर गया तो 1 कहाँ जाएगा, 1 इसको अप्रोच करेगा, ये हमारा सवाल है। ठीक है, तो ये रेशियो प्रोपोर्शन का एक स्पेशल केस है, दिख रहा है आपको। ठीक, हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ उस प्रोपोर्शन में एक को जो है, जो नीचे वाला डी था उसको हटा दिया और उसको फिक्स कर दिया। वहाँ पर क्या था, डायनामिक वैल्यू हो सकता था, यहाँ पर एक स्टैटिक वैल्यू है, क्योंकि हमको जो प्रति 100 पे ले जाना है। ये जो फ्रैक्शन है, ये जो फ्रैक्शन देख रहे हैं आप, ठीक है, ये जो फ्रैक्शन देख रहे हैं इसको क्या करना है, हमको 100 के प्रति 100 लेकर के चलना है। प्रति 100 लेकर के अगर चलना है तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, 100 में कन्वर्ट करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग जो ये आएगा वो जो है वो परसेंट बन जाएगा। ठीक,
चलिए, तो उम्मीद है आपको इतना तो समझ में आया होगा। बाकी अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो आगे जो पॉइंट्स आएंगे ना वहाँ पर आपको क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं कि C इक्वल्स टू A/B इंटू 100। ठीक है, B को हम लोग 100 ले गए हैं, तो A जो है वो कहाँ पर जाएगा, वो उसका परसेंट हो जाएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। मतलब इसमें पॉइंट्स, एक दो पॉइंट्स जो हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चल आगे बढ़ेंगे। तो अ परसेंट इज अ नंबर और रेशियो दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन ऑफ 100। ठीक है, वही चीज़ है, एक नंबर है या रेशियो है, कोई सा भी नंबर है। मान लीजिए 5 एक नंबर है, तो 5 को क्या लिख सकते हैं, 5/1 लिख सकते हैं। और 6/5 अगर लिखा हुआ तो ये तो फ्रैक्शन में ऑलरेडी है। तो इसी चीज़ को अगर हम 100 के फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर सकें तो हमारा ये परसेंट हो जाता है। मतलब कि हमको ये 5 जो है उसको क्या लेके जाना है, 100 लेके जाना है, और 1 जो है उसको क्या लेके जाना है, 100 लेके जाना है। ठीक है, चलिए, इफ़ वी हैव टू कैलकुलेट परसेंट ऑफ अ नंबर, डिवाइड द नंबर बाय होल एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो परसेंटेज निकालने के लिए आपका ये फॉर्मूला है। आते हैं इस पे। द परसेंटेज मीन्स पार्ट्स पर 100। ना परसेंटेज, एक इंग्लिश माध्यम के जो छात्र हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, वो परसेंटेज और परसेंट का मतलब अंतर समझिए पहले। ठीक है, परसेंट क्या होता है, परसेंट मतलब होता है जब आपको नंबर पता हो, 10%, 15%, 20%, 50%, 100%, 110%, 200%, 100%। ठीक है, तो उसके साथ जब नंबर पता हो तो परसेंट यूज़ करते हैं। जब परसेंटेज बोल रहे हैं तो ये एडवर्ब का काम करेगा। ठीक है, और आपका एक चंक बताएगा। चंक बताने में मैंने अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ पीपल, सॉरी अ लार्ज परसेंटेज ऑफ पीपल वर अफेक्टेड इन कोरोना। ठीक है, अ लार्ज परसेंटेज ऑफ पीपल वॉज अफेक्टेड इन कोरोना। ये आपका यहाँ पर परसेंटेज का एक चंक को बताने के लिए परसेंटेज का यूज़ करते हैं। ये भी पार्ट्स पर 100 ही है। ठीक है, परसेंटेज कभी भी आपका 100 से अधिक नहीं होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% तो हो सकती है। ठीक है, अगर 100 से ऊपर परसेंट है, मान लीजिए 1 किलो में आपने 110 ग्राम एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो वो 100% से ऊपर चला जाएगा। लेकिन कोई भी चीज़ जब आप होल मानते हैं, किसी भी चीज़ को अगर आप होल मानते हैं, आपका शरीर अगर अपने आप में होल है तो वो 100% है। ठीक है, अब आपका एक उंगली एक्स्ट्रा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका शरीर जो है 105% हो चुका है, नहीं। शरीर आपका 1%, कोई भी चीज़ जो होल बोलते हैं ना वो 100% ही होता है। इसीलिए जब परसेंटेज हम एक्सप्रेस करते हैं तब हम एज अ पार्ट पर 100 ही बोलते हैं। ठीक है, द वर्ड परसेंट मीन्स पर 100। ठीक है, वही चीज़ है कि परसेंट जो है वो आपका मीन्स पर 100 है, एंड ये पार्ट्स पर 100 है, मतलब चंक की बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, चंक मतलब एक हो लीजिए, है ना। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल परसेंट। ठीक है, इस परसेंट से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं परसेंट को। परसेंट हैव नो डायमेंशन, कोई डायमेंशन नहीं होता है, कोई यूनिट्स नहीं लगे होते हैं। ठीक है, कोई इकाइयाँ नहीं लगी होती हैं, इसलिए इसको डायमेंशन लेस बोलते हैं। ठीक है, बिना इकाइयों वाला इसको हम लोग बोल लेते हैं। ठीक है, परसेंटेज जो है उसको फ्रैक्शन में लेके चलते हैं। उसके बाद चलिए, तो इस अभी जो हमने अभी तक चीज़ पढ़ा है उसको थोड़ा हम लोग एक्सपैंड करते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इस पे चलेंगे। तो जो हमने पढ़ा है पार्ट्स पर 100, उसको पहले एक्सपैंड करते हैं। मान लीजिए कि 6/5 दिया हुआ है। ठीक है, इक्वल्स टू x/100 है। ठीक, 6/5 नहीं, 5 छोटा ही रखते हैं, 5/6 रखते हैं, 5/6 रखते हैं। ठीक है, 5/6 फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको बोला है कि परसेंट में बताओ। ठीक है, तो परसेंट में कैसे निकलेगा ये, तो हमने क्या बोला था आपको कि x इक्वल्स टू, मैंने ये बोल रहा है कि व्हाट परसेंट 6 जो है वो 100 का अगर अप्रोच कर जाता है तो 5 किसको अप्रोच करेगा, एक चीज़। दूसरा चीज़ यहाँ कहना चाह रहा है कि 5 जो है वो 6 का कितना परसेंट है। ठीक है, 5 जो है वो 6 का कितना परसेंट है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो ये इसका सॉल्यूशन मैंने अभी आपको बताया था, 5/6 नीचे 100 ऊपर आ जाएगा, ये आपको कट खुट के मिल जाएगा। अब ये आ जाता है आपका 50, 3, 16.66। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, 50/3 ही रहने देते हैं ना। 50/3, 5/25, 250/3, 250/3। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, इक्वल टू 3 8 24, 3 3 9.33। ठीक है, ये क्या निकल गया, परसेंट निकल गया। कहने का ये मतलब है कि जब ये 6 जो है, ये 6 जो है वो 100 पहुंच रहा था, तो 5 जो है वो कहाँ पहुंचेगा, 83.33 पे पहुंचेगा। ठीक है,
तो दूसरे भाषा में अगर कहें तो 5 जो है वो 6 का 83.33% है। ठीक है, 83.33% जो है वो 5 है 6 का। ठीक, तो ये सीधा सीधा आप देख रहे हैं, ये प्रोपोर्शन, रेशियो प्रोपोर्शन का ही सवाल है, लेकिन यहाँ पर आपका एक जो है ये फिक्स हो गया। उसमें क्या हो रहा था कि एक साइड एक अनुपात था, दूसरी साइड दूसरा अनुपात था। ठीक है, और वो दोनों मिल करके आपस में कटखुट करके एक बन रहे थे। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक साइड में नीचे वाला फिक्स है, 100 फिक्स है, दूसरे साइड में जो है वो आपका रेशियो है, और 100 के ऊपर वाला आपको निकालना है, वही परसेंट है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो x है ये क्या है, जब हमने 100 के टर्म्स में फिक्स कर दिया तो हमने बोल दिया कि x % इज 83.33। ठीक, तो ऐसा इसको लाइन में हम एक बार बोल लेते हैं और इसको रैप अप करते हैं, फिर दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो यहां पर दोस्तों दूसरी लैंग्वेज इसको बोल सकते हैं कि 83.33% पर 100 is same as 5:6। 83 का रिलेशन जो सेंट से है, सेंचुरी से है, 100 से है, वो सेम है जो 5 का 6 है। सिंपल। उम्मीद आपको ये समझ में आ रहा होगा ना। जो ना समझ में आ रहा हो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए दूसरे एग्जांपल पे चलें। अब ये एग्जांपल समझ में आ गया, थोड़ा एक नंबर बड़ा भी लेकर के देख लेते हैं ना। एक नंबर क्या करते हैं हम लोग, बड़ा वाला लेकर के देख लेते हैं। चल, तो बड़ा नंबर क्या हो जाएगा हमारा, मान लीजिए 7/4 = x/100। ये हमारा सवाल है। ठीक है, तो 7/4 जो है, ठीक, वो क्या होगा, इस लाइन को पहले से लिखते हैं, x% लिख लेते हैं, x% अलग अलग अभी पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, x% इज सेम एज 7:4। ठीक, ये लाइन का मतलब समझना है अपने को। ठीक, 7 का जो 4 से रिलेशन है सेम है x का परसेंट से, x का 100 से। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालिए, x = 7/4 × 100। ठीक है, तो 4 25 जा कट जाएगा, 25 7 जा 175%। तो इसको क्या कर सकते हैं, इस वाले को x को हटा करके हम लोग 175 लिख सकते हैं। तो 175% 175/100 इज सेम एज 7:4। ये आपका परसेंट का डेफिनेशन है। तो अब हम यहां से क्या देख पा रहे हैं कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 7/4 = 175/100। अब ये देखिए, ये आपका समानुपात में है, अनुपात समानुपात है ना, दोनों में ही है ये चीज़। यही चीज़ तो लिख रहे थे हम पिछले क्लास में, रेशियो प्रोपोर्शन जब पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या था कि यही चीज़ को लिख रहे थे। बट यहाँ पर बस एक क्लॉज है कि ये जो है आपका ये फिक्स है, 100 जो है वो आपका फिक्स है। करेक्ट। तो जैसे ये फिक्स हो जाता है तो ये पर सैकड़ा पर बात होने लग जाता है, इसलिए परसेंट की बात करने लग जाते हैं। बस परसेंट का इतना ही कॉन्सेप्ट है ना। अब इसको थोड़ा हम अलग दिशा में लेके चलते हैं कि मान लीजिए हमको अभी क्या है, परसेंट निकाल रहे थे, राइट। तो परसेंट निकालने का जो तरीका है वो क्या होता है, पहले तो ये देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। ठीक है, परसेंट निकालने का तरीका होता है कि वैल्यू जो मान है वो अपन पूरा मान, टोटल वैल्यू, ठीक है, × 100 = हमको परसेंटेज मिल जाता है। ठीक है, अब ये किस चीज़ का परसेंट है वो हम लोग बात करते हैं। मान लेते हैं अभी के लिए x रख लीजिए, ठीक है, = x%। अब मान लेते हैं कि इस पर एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि ये थोड़ा बेहतर क्लियर हो सके
कि मान लेते हैं कि हमारे स्कूल में, ठीक है, ऐसा मान लीजिए कि एक गांव में 500 लोगों की आबादी है, ठीक है, टोटल पीपल 500 लोगों की आबादी है। उसमें से मेल जो है 270 है। हमको बोला फाइंड मेल परसेंट, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, या इसको करने का क्या तरीका हो सकता है। चाहे तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो आप सीधा फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं, ना समझ में आया हो तो आप ऐसे देखिए कि हमसे पूछा है मेल का परसेंट पूछा है, ठीक है। तो मेल का परसेंट जो होगा पर ऑन द पॉपुलेशन होगा, जो भी आपका आबादी है उस पे मेल का कितना ये है परसेंट है, ये हमको निकालना है, कितना प्रतिशत है ये निकालना है। तो हम इसको सीधा फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। फ्रैक्शन में तो हमने सीखा ही हुआ है कि 270 बाई 500, ठीक है। तो मेल का जिसका निकालना है उसको यहाँ पर रखेंगे, और जो टोटल वैल्यू है वो आपका 500 है। अब ये टोटल वैल्यू जो है वो इस साइड पे 100 तो फिक्स है, 500 आपका टोटल एक्चुअल नंबर्स में है, लेकिन हमको कहाँ पर लेके आना है, उस 500 का जो टोटल नंबर है उसको हमको 100 पर लेकर के आना है। तो ये 100 पर कितना जाएगा, ठीक है। तो मेल परसेंट निकल जाएगा यहाँ से, x इक्वल्स टू 270 अपॉन 500 इंटू 100, ठीक है। तो 100 से ये 2 कट गया, ये बच गया आपका 270 बाई 5। अब यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है कि चाहे तो आप 5 से सीधा डिवाइड कर लीजिए, अगर डिवाइड करने में तेज है, नहीं तो नीचे आप 2 से गुना कर दीजिए, ऊपर भी 2 से गुना कर दीजिए। ये कैलकुलेशन के लिए, इसका कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना नहीं है। इससे क्या हो जाएगा कि 27 इंटू 2 होता है 54, तो 540 हो जाता है, ठीक है। 540 बाई, और नीचे क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 इज 10, ये आ जाएगा आपका 54%, ठीक। ये कैलकुलेशन के लिए था, ये 2 जो फैक्टर मैंने लगाया ना, बस इसको 10 बनाने के लिए लगाया है ताकि डिवीज़न मेरा आसान हो जाए। नहीं तो 5 से 27 270 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन एक बार हमने नीचे 10 बना लिया तो उसके बाद कुछ नहीं है, सीधा एक डॉट प्लेस करना रहता है, ठीक। चलिए, या अब आ जाइए फॉर्मूला पर। तो फॉर्मूला पर क्या था, जो कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, तो फॉर्मूला पर आ जाइए। तो वैल्यू कितना है 270, मेल परसेंट निकालना है ना, मेल परसेंट निकालना है तो मेल का वैल्यू ऊपर, नीचे क्या आ जाएगा टोटल वैल्यू कितना है 500 इंटू 100। अब ये तो सीधा कैलकुलेशन बच गया, ये सीधा कितना आ जाएगा 54% आ जाएगा, ठीक है। अभी कैलकुलेशन तो कर चुके हैं ना, तो वो नहीं करते हैं, बस सीधा सीधी ये लगाते हैं। तो जब आपने 100 से गुना किया तो इधर जो नंबर आएगा उसके साथ ये सिंबल लग जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए, तो हमारा परसेंट निकालने का ये आ गया। एक आध दो और एग्जांपल देख लेते हैं परसेंट का। अब हम लोग सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, जिनको ना समझ में आया हो वो फ्रैक्शन वाले हिसाब से कर सकते हैं। अब हम लोग सीधा फॉर्मूला लगाते हैं। मान लीजिए कि एक क्लास में आपके 250 बच्चे हैं, ठीक है। एक क्लास 250 है, ठीक। उसमें जो बॉयज़ हैं, बॉयज़ जो हैं वो आपके 100 बॉयज़ हैं, ठीक है। गर्ल्स कितना है 150 है, ठीक है। हमसे पूछ दिया कि दोनों का परसेंटेज में बताओ, बॉयज़ परसेंटेज बताओ और गर्ल्स का परसेंटेज बताओ। ये दोनों हमारा सवाल है, ये सवाल है हमारा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधी वैल्यू बॉयज़ का निकाल रहे हैं, तो बॉयज़ का वैल्यू कितना है 100 अपन टोटल वैल्यू कितना है 250 इंटू 100, ठीक है। ये तो सीधा सीधी हो जाएगा, 1 से 1 0 काट दिया, 25 से ये 4 हो गया, तो ये कितना हो गया, ये 40% हो गया, ये 40%। अब हमने आपको बताया है कि जब भी होल होता है तो वो 100 होता है। तो होल यहाँ पर क्या हो जाएगा 250 जो है वो होल है 100% है ना, 250 जो है वो 100% है, उसमें से 40% ये है। तो बाकी 150 जो है वो क्या हो जाएगा, 2 तरीके से निकल सकता है यहाँ पर। पहला तरीका तो वही है कि सीधा आप गर्ल्स का नंबर यहाँ प्लेस कीजिए, उसके बाद 250 लिखिए, नीचे टोटल वैल्यू इंटू 100 कर लीजिए, ठीक है। ये 60% आ जाएगा। या फिर हमको 100 पता है 40 यहाँ पता है, तो ये कितना बचेगा 100 माइनस 40% बचेगा, इक्वल्स टू 60% लड़कियाँ हैं, ठीक है। तो ये आपका
परसेंटेज का सवाल हो गया। तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला जो है दिमाग में सेट हो गया होगा। नहीं सेट हुआ है कमेंट कीजिए, बताइए मुझे क्या तकलीफ है। जब एक बार आपको ये परसेंट समझ में आ गया तो अब मान लीजिए हमको परसेंट दिया हुआ है, अभी तक तो हम नंबर से परसेंट में जा रहे थे, ठीक है, फ्रैक्शन से परसेंट में जा रहे थे। बेसिकली क्या है, ये फ्रैक्शन है, ठीक है, ये फ्रैक्शन है, राइट। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो फ्रैक्शन से परसेंटेज तो आ रहा है, परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे आएगा, ठीक है। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन आता है, मान लीजिए 25% दिया हुआ है, किसी को हमको बोला है इसको फ्रैक्शन में बदलो, इसको फ्रैक्शन में बदलो, ठीक है। फ्रैक्शन में इसका वैल्यू क्या होगा ये हमसे पूछा गया है। तो जब 25% लिखा हुआ है मतलब क्या हो जाता है कि जब हम परसेंट का ये हटाएंगे साइन तो हम नीचे 100 लगाएंगे। जब हमने 100 गुना किया था तब जो आंसर आया था उसके साथ हमने ये परसेंट का साइन लगाया था। अभी परसेंट का साइन दिया हुआ है तो उसके माने किसी नंबर के साथ, और हम इस परसेंट साइन को हटाना चाहते हैं, ठीक है, और हम इसको फ्रैक्शन में लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 25 तो ऐसे ही लिख देंगे और इस परसेंट को हटा करके नीचे 100 का भाग दे देंगे, दैट्स इट। ये आपका फ्रैक्शन बन गया। अब इसको रिड्यूस आप कर लीजिए, उसमें कोई सी बड़ी बात नहीं है कि मान लीजिए हम इसको रिड्यूस कर लेते हैं तो ये 25 क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, तो 1/4 आ गया। तो ये फ्रैक्शन में इसका एग्जाम्पल हो गया। तो ये भी फ्रैक्शन में ही आंसर है, ये भी फ्रैक्शन में ही आंसर है, ठीक है, दोनों ही फ्रैक्शन में है। वो रिड्यूस्ड फॉर्म है पहले दूसरा वाला, और पहला वाला एज इट इज फॉर्म है, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल पर देखते हैं। तो यहाँ पर एक हम छोटा सा एक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। 100% है मान लीजिए, इसको क्या करेंगे 100/100 लिख देंगे, इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 75% है, स्टैंडर्ड परसेंट है ये सब, मतलब ये ज़्यादा नंबर काम आता है। 75/100 लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा, हमको पॉइंट्स में नहीं ले जाना, डेसिमल, हमको क्या करना है परसेंटेज ले जाना। 25 3 जा 25 4 जा 3/4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से 50% है तो 50/100 इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा। 25% है तो 25/100 इक्वल्स टू 1/4 हो जाएगा, ठीक है। 12.5% है, 12.5% है तो 12.5/100। और क्या कर सकते हैं, ये डेसिमल और को हटा सकते हैं, इस डेसिमल को हम लोग हटा सकते हैं, है ना। तो इसको और क्या लिख सकते हैं 125/1000, क्योंकि ये फ्रैक्शन में नहीं आया ना, ये आप डेसिमल फ्रैक्शन एक ही साथ बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं करेंगे। हमको बोला फ्रैक्शन में, प्रॉपर फ्रैक्शन में लेकर के आएंगे। तो 125/1000 आ गया, ये हो जाएगा 1/8, ठीक है। आप डिवाइड करके देख लीजिए, राइट। तो अब देख रहे हैं ना, एक 25 का आधा 12.5 है, तो 1/4 का आधा कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, करेक्ट। इसका भी आधा कर देते हैं, 6.25% है तो क्या आ जाएगा 625/100, तो परसेंट का आ गया। यहाँ पर दो प्लेसेस हैं तो 2 जीरो आ जाएंगी, ठीक है। इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 1/16 आ जाएगा, ठीक। ये सब याद रखने हैं, ये सब जितना आपको याद होगा उतना कैलकुलेशन में आसानी होगा। बैंकिंग वगैरह में तो याद करके जाना ही जाना है, क्योंकि बीपीएससी के मेंस में आपको ये दिया हुआ रहता है, क्या कहते हैं उसको, कैलकुलेटर दिया हुआ रहता है कि आप लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें इतनी टफ नहीं रह जाती हैं, बट फिर भी आंसर राइटिंग में टाइम आपको अगर ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा ना थोड़ा यहाँ पर प्रैक्टिस स्ट्रांग रहना चाहिए, चीज़ें याद रहनी चाहिए। इसके बाद 3.125% है तो इसको क्या ले सकते हैं 3125/100% का आ गया। और यहाँ पर देखिए 3 प्लेसेस हैं तो 3 जीरो लगाएंगे, 1 2 3, ये फ्रैक्शन में चला गया, ये क्या आ जाएगा 1/32 आ जाएगा, ठीक है। अब ये मैं 1/32 इतनी जल्दी कैसे बोल दिया मैंने, ये बोलने का सीधा ये तरीका जो मैं आपको तब से बता रहा हूँ कि 25 को 12.5 ले गए तो आधा किए, इसको 6.25 पर ले गए आधा किए, इसको 3.125 पर ले गए और आधा किए। तो इसको जब आधा करेंगे तो 2 से डिवाइड दे दीजिए तो 1/16 हो जाएगा, इसको भी 2 से डिवाइड दे दीजिए 2 कर दीजिए तो 1/16 हो जाएगा, ठीक है। 1/16 तो पहले से ही था, इंटू 2 से डिवाइड देना है इस नंबर को, या आप ऐसे नहीं समझ में आ रहा हो तो थोड़ा ऐसा कर लीजिए। ये तो सीधा सीधा दिख रहा है ना आपको, 2 करेंगे तो आपको ये नंबर आ जाएगा, 2 करेंगे तो आपको ये नंबर आ जाएगा, 2 करेंगे तो आपको ये नंबर आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी क्या हम करेंगे, मान लीजिए 1/8 था, 1/8 था अपन 2 कर दिए, 1/8 क्या आ जाएगा 1/16 हो जाएगा, यही यहाँ लिखा हुआ है। 1/16 था आपका, उसको भी 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये क्या आ जाएगा 1/32 आ जाएगा, ये यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है।
इसी चीज़ को हमने क्या देखा है अभी कि परसेंट में दिया हुआ है तो उसको हम लोग कैसे फ्रैक्शन लेके जाएंगे, राइट, और कैसे उसको रिड्यूस कर लेंगे। ठीक, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर, चूँकि ये हमने कवर कर लिया है, यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है थ्योरी में वो देखते हैं।